हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो है शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 में कहाँ होगी। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन इसका जो मुख्यालय है वह बीजिंग में है और इसकी जो बैठक होगी दोस्तों वह दुशांबे में होगी। दुशांबे जो है ताजिकिस्तान की राजधानी है और शंघाई सहयोग संगठन का जो एक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPIIT के सचिव का निधन कोरोना से हो गया, कौन थे। दोस्तों, हाल ही में DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी का निधन हो गया। वह थे जी मोहापात्रा या गुरुनाथ मोहापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के अगले राष्ट्रपति कौन बनेगा। दोस्तों, ईरान का जो अगला राष्ट्रपति है, हाल ही में ईरान में जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में इब्राहिम रईसी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। लगभग 62% बैलेट बॉक्स द्वारा इन्हें मतदान प्राप्त हुआ है और यह राष्ट्रपति के बनने की दावेदारी पेश करेंगे। दोस्तों, ईरान के जो अभी फ़िलहाल में राष्ट्रपति हैं वह है हसन रूहानी। अभी फ़िलहाल में राष्ट्रपति जो है हसन रूहानी है और इब्राहिम रईसी ने अभी चुनावों में बहुमत हासिल की है। इब्राहिम रईसी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस देश में इबोला वायरस के खत्म होने की घोषणा की। दोस्तों, हाल ही में WHO ने बहुत ही भयंकर तरीके से इबोला वायरस का प्रकोप झेल रहे देश गुयाना को वहाँ से वायरस खत्म होने की घोषणा की। गुयाना जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका या के जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है और दोस्तों गुयाना देश की जो राजधानी है वह है जॉर्जटाउन। आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, इलिनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या जो टेक्नोलॉजी है इंस्टीट्यूट है अमेरिका में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वह है राजगोपाल इचम्बड़ी को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। इलिनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष राजगोपाल इचम्बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूमर डे कब मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो है वह प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। डे एंथम थीम इनको भी याद रखना जरूरी है क्योंकि अब तो नए नए दिन दिवस भी आ रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कोई दिन उनके द्वारा घोषित किया जाता है, कोई राष्ट्र द्वारा घोषित किया जाता है, तो इन्हें भी याद रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। दोस्तों, दूसरा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले जो खिलाड़ी है भारत के ही हैं, सुनील छेत्री दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे अधिक गोल किए हैं। उसके सबसे पहले नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह जो है आप याद रखिएगा दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने जो कोका कोला की जो बोतल है उसे हटाकर पानी की जो बोतल है उसे पीने के लिए लोगों से अपील की थी, जिससे कि जो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी है उसके जो शेयर है बहुत ही घट गए थे। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जहां वोट वहां वैक्सीन कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया? दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीन कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेनिंग के तहत 45 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं, यानी कि मैच्योर्ड मैन और वुमेन हैं, उन्हें वैक्सीन देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह कैंपेन शुरू किया गया है दिल्ली में। तो किसके द्वारा दोस्तों? तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा। दोस्तों, हम जो आप यहाँ पर करंट पढ़ा रहे हैं, यह करंट आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति आवश्यक होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो प्रश्न आएंगे हमारे करंट अफेयर से हूबहू मिलते नज़र आएंगे। अगर आप इस करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी और कोई करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आशा करते हैं कि आप हम पर विश्वास रखें और आप अपना जो करंट अफेयर्स है उसका पढ़ते रहिए। साथ ही साथ हमने दोस्तों इस करंट अफेयर्स का जो PDF है वो भी आपको उपलब्ध करा दिया है अब, ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें। हमने जो प्रैक्टिस में है आंसर नहीं दिया है, आप इसे पढ़कर आप आगे आने वाले समय में कभी भी आप जब इसको PDF का ज़रूरत होगा आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर्स है और मजबूत होगा कि आपने क्या पढ़ा, कितना याद रखा। दोस्तों, इसे आप मेरा जो है एक प्रयत्न मानिएगा, ताकि कि मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों जो है एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आएँ, अच्छे से अच्छे हर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है? विषय यानी कि थीम। दोस्तों, हमने अभी बताया था कि जो विषय है, थीम है और डे है, उन्हें याद रखना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस यानी कि जो वर्ल्ड ओशियन डे है वह 2021 में कब मनाया गया? तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि यह जो है 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। और इस विषय का जो इस वर्ष का विषय था वह था महासागर जीवन और आजीविका, यानी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। जो महासागर जीवन और आजीविका है यह 2021 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा विनिवेश की गई राशि का लक्ष्य कितना है? दोस्तों, भारत सरकार ने 21-22 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है वह उसके लिए जो राशि निर्धारित की है वह 1.75 लाख करोड़ है। 1.75 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में होने वाले हॉकी 5 विश्व कप के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर का चयन किया गया है? दोस्तों, आप यह सवाल देखिए, जो हॉकी का विश्व कप है 5वां, वह किस शहर को चुना गया है? दोस्तों, यह जो है मस्कट में होगा। हॉकी विश्व कप जो है वह मस्कट में होगा। मस्कट जो है ओमान की राजधानी, आप ये भी याद रखिएगा कि ओमान की राजधानी जो है वह मस्कट है। दोस्तों, हम यह आपसे बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, एक ही बार में याद हो जाए, आपको दोबारा ना देखना पड़े। इसके लिए हम जो है प्रश्नों को बार बार रिपीट करते हैं, उसके आंसर को बार बार रिपीट करते हैं, ताकि अगर आप एक बार ध्यान से सुन लें तो उसे दोबारा को रिकॉल कर सकते हैं, आप दोबारा याद रख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर आया है? दोस्तों, टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। इस लिस्ट में जो IISc बेंगलोर है वह प्रथम स्थान पर आया है। IISc बेंगलोर। आप इसमें जो भारत के IIT भी थे, और यह जो है IISc जो बेंगलोर है दोस्तों, आपका 37 पोजीशन पर रैंक में आया है। 37 पोजीशन, आप यह ध्यान रखिएगा, जो पोजीशन है वह 37 है वर्ल्ड में, लेकिन जो भारत में रैंकिंग है वह प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो वयस्कों का 100% वैक्सीनेशन पूर्ण किया। दोस्तों, हाँ, वयस्कों यानी एडल्ट्स का जो 100% वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर है। अभी जो दोस्तों हम जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर जो है अभी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो है उसके अनुसार ही काम करती है, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई विधानसभा नहीं है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक पहले एक ही जम्मू कश्मीर हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। और इसमें जो जम्मू कश्मीर का एक गांव है दोस्तों, आप उस गांव का नाम याद रखिएगा, वेआन। वेआन गांव में जो है 100% वैक्सीनेशन को पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने 2021-22 में किस बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय किया है? दोस्तों, नीति आयोग जो है गवर्नमेंट की जो एक संस्था है, इस संस्था ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, आप याद रखिएगा दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक को जो है प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय किया है। हालांकि जो नीति आयोग है यह गवर्नमेंट की एक संस्था है। यह संस्था अपना देश के विकास में निर्णय लेती है और नीति आयोग को जो है वो सेंट्रल के ही अधीन काम करती है। दोस्तों, हालांकि इस गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है, अधिकांश गवर्नमेंट सर्विस को या प्राइवेट कर रहे हैं, जो कि कतई देश के हित में नहीं है। दोस्तों, हम प्राइवेट का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, खासकर बिहार, यूपी, बंगाल के जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, अगर सब कुछ प्राइवेट ही कर दिया जाएगा तो वे लोग कहाँ जाएंगे? जो गरीब लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या है? उनके लिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है और ये प्राइवेट कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को इससे बचना चाहिए। जो देश की संपत्ति है उसको रहना चाहिए, निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। खैर, फिर भी इनकी अपनी सोच है, इनका अपना विचार है दोस्तों, और हमारी अपनी सोच है, अपना विचार है। हम लोग इसके लिए जो है तत्पर रहेंगे, लड़ते रहेंगे, ताकि कोई भी जो गवर्नमेंट कंपनियां हों वह प्राइवेटाइज ना हो। प्राइवेटाइज होने पर ही बहुत ही दिक्कत है, साथ ही साथ लोगों को सुविधा भी मिलेगी, कोई इसकी गारंटी भी तो नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हम जो आपको बता रहे हैं या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा, ताकि वो भी इससे पढ़कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपने आप को मजबूती के साथ तैयार रख सकें। धन्यवाद।